तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट्स को निकालना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए जैसे प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसी के अंदर देख सकते हो प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, ये चाहिए होगा। और ऑर्डर्स भी चाहिए होगा, क्योंकि इसी के अंदर स्टेटस है, क्योंकि हम लोग रिटर्न या फिर शिप्ड या फिर कैंसल या फिर प्रोसेसिंग वाले को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो वो बेनिफिट दे ही नहीं रहे ना बिजनेस को, तो उसको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स मान ही नहीं सकते। उसके आधार पे हम लोग बिजनेस के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और हमारे पास एक ऑर्डर आइटम्स है, और इसी के अंदर हमारे पास जो आप देख सकते हो क्वांटिटी है, मतलब 3 टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तीनों टेबल को पहले ज्वाइन कर लेते हैं। सो फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, एज OI, इसको हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ज्वाइन देंगे। अब हम ऑर्डर्स को ज्वाइन करेंगे एज O, ठीक है। ऑन ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास जो है ऑर्डर _ID है, और ऑर्डर्स में भी हमारे पास जो ऑर्डर ID, ठीक है। दो चीज़ें हैं, दोनों में कॉमन, मतलब ऑर्डर ID जो है दोनों टेबल में कॉमन है, तो ये तो जो है दोनों को कनेक्ट कर देगा। अब हमें जो है प्रोडक्ट्स को भी कनेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ फिर से हम लोग जो ज्वाइन लगा लेंगे। किसको कनेक्ट करना चाहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स, ये हो गया प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। एज P ऑन, तो जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट ID है, ठीक है, प्रोडक्ट _ID है, और ये जो प्रोडक्ट ID है ये हमारे पास ऑर्डर आइटम्स में भी आप देख सकते हो प्रोडक्ट ID है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, जो कि है ऑर्डर आइटम्स डॉट प्रोडक्ट _ID, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तीनों कनेक्ट हो पाया कि नहीं, अदरवाइज़ मैं यहीं पर से सारा क्वेरी जो लिख देता, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर से मैं इसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो तीनों जो कनेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर से यहाँ पर तो जो ये है, उसके बाद फिर ऑर्डर है, उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमें जैसे इनका नाम देखना है, जैसे प्रोडक्ट नेम, तो हम लोग एक तो ग्रुप बाई करेंगे। ग्रुप बाई से भी पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ़िल्टर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर स्टेटस जो जैसे डिलीवर्ड है, शिप्ड है, यहाँ पर देख रहे हो शिप्ड है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ शिप्ड हुआ है। कि अब तक ये रिटर्न भी हो, कि अब तक या फिर मान के चलो कि इन बिटवीन कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि आज के आज हमें डिसीजन लेना है, ठीक है, ठीक है। तो जो मतलब बेसिकली रिपोर्ट बनाना है, तो हम लोग इसको कंसिडर करें डिलीवर्ड वाले को करेंगे। सो वेयर O डॉट ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू डिलीवर्ड, ये हो गया, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग को ग्रुप बाई करना पड़ेगा। ग्रुप बाई क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को ग्रुप बाई करना पड़ेगा नेम, जो कि प्रोडक्ट्स वाले टेबल में, ठीक है। P डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट _ नेम, ये हम लोग करेंगे। अब सेम चीज़ को हम लोग जो सिलेक्ट वाले के साथ भी हम लोग मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सिलेक्ट के साथ भी लिखेंगे। अब हमें देख लो यहाँ पर जैसे कि क्वांटिटी है, ठीक है। अभी देखो जैसे कि प्रोडक्ट नेम है, ये तो ग्रुप बाय हो जाए, जैसे वायरलेस माउस जितना टाइम्स हो, तो अगर आप बैकएंड में अगर आप डेटा को इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, तो आप देखोगे वायरलेस माउस जो है वो तो 2-3 जो भी है, 5 हो 10, वो एक जगह बंडल बन चुका है, ठीक है। अब उसके सामने आपको क्या दिखाना, क्योंकि उसके साथ साथ और सारे रोज़ आ चुके हैं, जितने भी रोज़ हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर आइटम्स ये वो सारी चीज़ें आ चुके हैं, तो हमें इनसे मतलब है नहीं। जैसे ऑर्डर से में क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में जैसे कि 1 है, तो क्या आपको करना है, अगर काउंट करोगे तो बेसिकली ये जो है सारे रोज़ को काउंट कर देगा, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं रहूँगा तो सिर्फ 4 काउंट कर देगा कि 4 है, ठीक है। लेकिन 4 से तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 3 4 5 होगा, क्योंकि क्वांटिटी एक ऑर्डर में मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली ये समझाना चाह रहा था मैं कि यहाँ पर हम लोग जो सम करेंगे, सम और काउंट में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो बहुत गलती करता है, और ये मतलब कि डिसीजन में आपका इम्पेक्ट कर सकता है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे। तो हमेशा सम और काउंट को अच्छे से समझना कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपके कॉलम में किस तरह का वैल्यू है। अब इसको हम लोग जो क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब इसको हम लोग बेसिकली सम कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं, तो ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास जो है क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है, इसको मैंने कर लिया। इसको कर लेते हैं बेसिकली टोटल, एक एलियास देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट नेम उसका टोटल। अब यहाँ पर इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली ऑर्डर बाय कर ले रहे हैं, ऑर्डर बाय जो कि टोटल है, डिसेंडिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। और लिमिट कर ले रहे हैं 10, ताकि सिर्फ और सिर्फ 10 दिखाई दे, ठीक है। तो देख सकते हो कैजुअल शर्ट, ब्लूटूथ स्पीकर, बॉल पेन पैक जो ये है, उसका फिर वायरलेस माउस, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो 10 रोज़ से पहले 29 रोज़ था, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, या फिर कट नहीं करता हूँ, यहाँ पर से मैं ब्यूटीफाई कर ले रहा हूँ। ये जो पूरा जो ब्यूटीफाई हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी आसान था आपको। एक चीज़ लेकिन आपको ज़रूर बताना है आपको नीचे कमेंट में, ये तो हो गया जैसे कि टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है।
अब यहाँ पर आप क्या करो, प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है, आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा। आप ऐसे 2 मतलब कि प्रोडक्ट्स बनाओ जो सबसे ज़्यादा रिटर्न हुआ है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न है या फिर बोल सकते हो वर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसने सबसे कम सेल दिया है, ठीक है। उन 2 प्रोडक्ट्स जो भी आप निकालते हो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं बताऊँगा कि आपने सही प्रोडक्ट निकाला है या फिर नहीं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।